टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएगी। प्रति यूजर आय 182 से बढ़कर 300 करने की तैयारी। सर्विसेज और महंगी होगी। अब खबर विस्तार से। मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और महंगी होगी। ये कंपनी अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। केयर रेटिंग के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रति यूजर आय RPU 182 से 15% बढ़कर 220 हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी RPU 300 से ऊपर ले जाने की है। भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है, प्रति यूजर आय 300 तक पहुंचने के बाद ही भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। डेटा खपत 10 साल में 4 गुना बढ़ी। इसी का फायदा उठा रही कंपनियां। देश में इंटरनेट की पहुंच 2014 में सिर्फ 13.5% थी, जो 2024 में 4 गुना यानी 52.2% हो गई। 2018-19 से लेकर 22-23 के बीच टेलीकॉम इंडस्ट्री का 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ गई। 2016 में 4G सर्विसेज शुरू होने के बाद टैरिफ घटा था। इसके बाद देश में इंटरनेट की पहुंच तेज़ी से बढ़ी, फीचर की डिमांड ही बढ़ी। अब 5G सर्विसेज शुरू हो गई है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ ही डेटा का इस्तेमाल भी बढ़ता है। कंपनी ऐसी ट्रेंड का फ़ायदा उठाना चाह रही है। वित्त वर्ष 23-24 में टेलीकॉम इंडस्ट्री की कुल आय 2.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई। बीते 10 साल में टेलीकॉम कंपनियां 22 से घटकर 5 रह गईं। 7 साल में 36% बढ़ सकता है टैरिफ। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अगले 5 सालों के दौरान भारत में टेलीकॉम RPU 13.6% बढ़कर 250 और 7 साल में 36.4% बढ़कर 300 पहुँचेगी। सिटी रिसर्च का अनुमान है कि एयरटेल आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगी। वर्ष 2025-26 तक 270 और 2027 तक 305 तक पहुंच सकता है। प्रति यूजर आय 1 रुपया बढ़ने पर प्रॉफिट में 1000 करोड़ का इजाफा। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक अगले कुछ साल में टेलीकॉम कंपनियां प्रति यूजर आय 80 रुपया बढ़ाने के रोड मैप पर काम कर रही है। केयर सेटिंग ने कहा कि हमारे विश्लेषण के मुताबिक RPU में 1 रुपया की बढ़ोतरी से टेलीकॉम इंडस्ट्री का मुनाफा 1000 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। 5 साल में 82% बड़ी यूजर प्रति आय। वोडाफोन आइडिया के घटे ग्राहक। दूरसंचार विभाग के मेंबर फाइनेंस मनीष सिन्हा के मुताबिक 2018-19 में टेलीकॉम कंपनी के प्रति यूजर आय 100 रुपया थी। वित्त वर्ष 23-24 में यह बढ़कर 182 हो गई। इसमें 86% हिस्सेदारी 4G और करीब 14% हिस्सेदारी 5G की रही। टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल ने बताया कि इस साल मई में जियो के ग्राहक 35 लाख और एयरटेल के 9 लाख बढ़े हैं। इन दोनों कंपनियों के आउटल वोडाफोन आइडिया के ग्राहक 1 महीने में 17 लाख घटे हैं। तो आप लोग यहाँ पे पूरा न्यूज़ को जिस प्रकार सुने, आप लोग को धन्यवाद। अगर इस प्रकार का हमारे न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और फनी वीडियो देखने के लिए हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।